आज एक डॉक्टर के मन में भी उत्पन्न होता है कि कहीं नेक्स्ट मेरा नंबर ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। पिछले कुछ दिनों पहले ही एक डॉक्टर का फोन मेरे पास आया था और उसने भी अपनी मन की बात मेरे साथ शेयर की और कहा कि दीदी, इस कोरोना के पहले तो मुझे कभी ऐसा अंदर में नहीं होता था कि कोई पेशेंट का इन्फेक्शन मुझे लग जाए। कितना निडर, कितना निर्भय होकर के, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, चाहे वो कोई भी ऐसे रोग का, कंटेजियस रोग का भी अगर पेशेंट होता था, तो भी हम उसके पास बैठ करके प्यार से उसका इलाज करते थे। जरा भी अंदर भय नहीं होता था कि ये रोग कहीं हमको ना लग जाए। खैर, प्रिकॉशंस तो लेते ही थे, सैनिटाइज करना, वो करना, लेकिन इस प्रकार का भय नहीं जो आज ये कोरोना के कारण आज हमारे अंदर कितना भय आ गया है। क्या करें हम? तो आज ये विषय भी आप लोगों ने चुना कि हमें भय से भरोसे की ओर जाना है, फ्रॉम फियर टू फेथ, जो बहुत बहुत जरूरी है आज के समय के अनुसार। क्योंकि भय हमारी शक्ति को नष्ट कर देता है। वास्तव में भय तो कुछ असलियत नहीं है, भय में कोई शक्ति है नहीं। भय, अगर आप इंग्लिश वर्ड देखें, फियर, FEAR, false evidence that appears to be real। सब काल्पनिक है, लेकिन जैसे सच होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन है कुछ सच्चाई उसमें नहीं। वो तो एक अंधकार की तरह है। लेकिन भरोसा, विश्वास, वो हमारा डिसीजन है, वो हमारी आंतरिक शक्ति है। भय तो तब उत्पन्न होता है जब हम इन नेत्रों से बाहर की ओर देखते हैं। हमारे जीवन में दो सर्कल है, एक है आउटर सर्कल और एक है इनर सर्कल। तो जब इन आंखों के द्वारा जब हम बाहर देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सागर के उन लहरों को देखते जाते हैं, तूफान को देखते जाते हैं, तो सोचते हैं कि किनारे ही बैठे रहे वही अच्छा है। लेकिन जो गोताखोर इन तूफानों को नहीं देखता, वो अपने अंदर की शक्ति को देखता है, अपने अंदर के विश्वास को देखता है। तो उस विश्वास की शक्ति से वो ऐसी तूफानी लहरों के अंदर जाने के बावजूद भी सागर के अंदर तक चला जाता है और अंदर जाके मोती लेकर के आ जाता है। तो इसलिए विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास, भरोसा एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इनफैक्ट हम तो यूं कहेंगे कि भरोसा, विश्वास ही हमारी आइडेंटिटी है। भय, परिस्थिति, कोरोना, ये कोई हमारी आइडेंटिटी नहीं है। जब हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तब फिर ये नेगेटिव इमोशंस, ये भय आदि हमें घेर लेते हैं और हम इतना ये घेर लेते हैं कि हम प्रयास करना भी बंद कर देते हैं और फिर जो परिणाम है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में है वो तो विश्वास है, जो हमारे अंदर है, जो हमारे इनर सर्कल में है, सर्कल ऑफ इनर कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं। तो इसलिए जब इसकी स्मृति में हम रहते हैं, हमारे इनर कॉन्शियसनेस की स्मृति में, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से वो विश्वास की, वो भरोसे की एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित होती है कि जिस ज्योति के जगने से बाहर का अंधकार एकदम समाप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति नहीं रहती है। बाहर परिस्थितियां तो ऐसे हैं जैसे सागर में लहरें हैं,
और वो एक के बाद लहरें आती ही रहती हैं और आती ही रहेंगी। लेकिन हम ये लहरों को तो नहीं कह सकते ना कि ए लहर तू रुक जा, मुझे उस पार जाना है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। तो लहरें तो आती ही रहेंगी, लेकिन हमें अपनी नैया को अगर पार करना है तो हमें विश्वास रखना है अपनी शक्तियों पर और अपने खेवैया पर। खैर, ज्ञान तो हमने बहुत सुना, बातें तो हमारे पास बहुत हैं, समझ भी बहुत अच्छी है, लेकिन बात हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन करने की, जीवन में प्रैक्टिकल लाने की। और इसलिए कहते हैं ना कि मेकअप और ज्ञान दोनों में कॉमन बात है। और वो क्या कॉमन है कि जितना इसको अप्लाई करते हैं उतना ही उसका रिजल्ट आता है। मेकअप को जितना अच्छे से अप्लाई करेंगे तो लुक्स चेंज हो जाएंगे, और ज्ञान को जितना अप्लाई करेंगे तो हमारी लाइफ ही चेंज हो जाती है, हमारे देखने का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। तो इसलिए ज्ञान को अप्लाई करने का जो माध्यम है वो माध्यम है मेडिटेशन। जितना हम साइलेंस में रहकर इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपने अंदर जाते हैं और मेडिटेशन में बैठ करके अपने आप को चेक करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो वो शक्ति आती है कि हम अपने आप को चेक करके चेंज करें। क्योंकि वैसे हम जब बाहर देखते हैं सब कुछ तो चेकिंग तो हो जाती है कि हाँ हम अभी कौन सी स्थिति में हैं, लेकिन जो चेंज करने की शक्ति चाहिए, जो परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए, वो तो जब हम मेडिटेशन में साइलेंस में बैठकर परमात्मा से जब अपना बुद्धि योग जोड़ते हैं तो उनकी शक्ति से ही हम कर सकते हैं। और ये सब पॉसिबल होता है प्रैक्टिस से। टाइगर वुड्स को जब पूछा गया कि आपकी सफलता का क्या राज है, जो गोल्फ का एकदम एक्सपर्ट है, तो उसने सिर्फ 3 शब्द बोले, और वो 3 शब्द थे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो आज हम इसी 3 शब्दों का प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे, अनुभव करेंगे। पहली प्रैक्टिस जो हम अभी करेंगे वो है अपने ऊपर विश्वास। क्योंकि चाहे हम हमारे संगत में बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे मित्र हो, वो बहुत अच्छी बातें हमें बताते हैं, चाहे गुरु महात्माएं हमारे संपर्क में आ जाए वो भी बहुत अच्छा हमें बताते हैं, चाहे रोज उठ करके हम कितने भी किताबें पुस्तकें आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ लें, आजकल तो वीडियोस का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, तो हम मोबाइल में ही यूट्यूब में भी चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लें और उससे हम इंस्पिरेशन कर लें, उनके ऊपर विश्वास भी कर लें, लेकिन जब तक हमने खुद के ऊपर विश्वास नहीं किया तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास करें, अपनी एबिलिटीज पर, अपने स्ट्रेंथ्स पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपनी आइडेंटिटी पर। एज अ डॉक्टर, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी डॉक्टर पर ही विश्वास नहीं होगा और पेशेंट आपके सामने आएगा तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको ये दवा दे, क्या करें, कैसे करें, ये सक्सेस होगा नहीं होगा, है ना। लेकिन आप अपनी आइडेंटिटी में रहते हो, पेशेंट चाहे कैसे भी बोलता हो, कितना भी दर्द में हो, कुछ भी हो, लेकिन जब आप अपनी आइडेंटिटी में रहते हो डॉक्टर के, चाहे वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो आप, चाहे वो आप डर्मेटोलॉजिस्ट हो, जो भी आपकी स्पेशलिटी है, जब आप उसकी स्पेशलिटी, उस आइडेंटिटी में आप रहते हैं तो क्या होता है, चाहे कितना भी दर्द में, कितनी भी तकलीफ में पेशेंट हो, आप तुरंत उसको प्रिस्क्रिप्शन देंगे, कॉन्फिडेंटली हम उनको कहेंगे कि इसको ले लो, ऐसे ऐसे ले लो और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। पेशेंट में भी आप कॉन्फिडेंस पैदा कर लेते हो। लेकिन यदि आपको अपनी ही आइडेंटिटी पे विश्वास नहीं, और तो फिर भय उत्पन्न होगा और उस भय के कारण गलत डिसीजंस हो जाते हैं।
फिर परिणाम हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता और गलत परिणाम हो जाता है। तो इसलिए आओ चलें, हम प्रैक्टिस करेंगे मेडिटेशन के द्वारा। सबसे पहली प्रैक्टिस अपने आप पर, अपने आइडेंटिटी पर विश्वास करने की। और वो आइडेंटिटी क्या है कि मैं ये शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर के यहाँ से यहाँ जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो फ्रंट मिडल पोर्शन ऑफ द ब्रेन टू बैक मिडल ऑफ द पोर्शन ऑफ द ब्रेन है, उस ब्रेन के पास एक हाइपोथैलेमस है जो सीट ऑफ इमोशंस है, और यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ही एक एनर्जी है जो उस ब्रेन के रीजन को एक्टिवेट करती है, जिसको कहते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जो न्यूरल रिस्पॉन्सेस पैदा करते हैं। तो वो जो ग्रे मैटर जो हमारे थॉट्स और इमोशन से रिलेटेड है ना, और वो वाइट मैटर जो इन ग्रे मैटर को कनेक्ट करती हैं, ये सब का इफेक्ट जो है यहाँ से ही हम, जो हमारी आइडेंटिटी है असलियत कि मैं आत्मा हूँ, इस आत्मा के अंदर जो मन है सोचने की शक्ति, तो उससे ही उसके ऊपर इफेक्ट होता है उस डीएमएन पर। और ये डीएमएन रीजन जो है, देखा गया है कि वो यदि पास्ट पर सोचता है या फिर वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, और उसके कारण भय, एंजाइटी, ये सारे नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं, जिसके कारण बहुत फास्ट न्यूरल रिस्पॉन्सेस पैदा होते हैं, और जिसके कारण वो हमारे ब्रेन को वीक कर देते हैं, और जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाती है। तो हम अभी क्या करेंगे, हम ये प्रैक्टिस करेंगे कि हम इस डीएमएन को प्रेजेंट में फोकस करें, पास्ट में नहीं, फ्यूचर में नहीं, लेकिन नाउ प्रेजेंट में मैं कौन हूं, अपने वास्तविक आइडेंटिटी पर फोकस करेंगे कि इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मस्तक के बीच में मैं एक सफलता का सितारा हूं, मैं शांति का सितारा हूं, मैं भाग्यशाली सितारा हूं, और जो मुझ आत्मा की ओरिजिनल आइडेंटिटी के जो 7 गुण हैं, जो ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, पवित्रता, ज्ञान, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, उसकी अनुभूति हम करेंगे। तो सब तैयार हैं? आपके पास जो भी आपके हाथ में सामान है वो साइड में रख दें। आप सभी पीठ सीधी करके बैठ जाएं और आंखें भले खुली रखें, रिलैक्स रखें, क्योंकि जब हम मेडिटेशन में बैठ करके जब जो भी विचार यहाँ मन में करते हैं वो हमारे आंख रूपी खिड़की से बाहर रेडिएट होते हैं, और बाहर वो वैसा वायुमंडल बनता है, और जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही रिटर्न होकर के हमारे पास बाउंस बैक होकर के आता है। तो इसलिए आंखें खुली रखेंगे तो कर्म करते हुए भी हम इसका अभ्यास कर पाएंगे। तो चलें, मुस्कुराते हुए, बड़े प्यार से, खुशी खुशी से हम अपने ऊपर विश्वास करें, अपनी रियल आइडेंटिटी को देखें और उस पर विश्वास करें कि मेरी रियल आइडेंटिटी एक बहुत ही सिंपल ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, जिसका न लेंथ है, न ब्रेथ है, न हाइट है, न विड्थ है, और वो है एक डॉट, एक सिंपल कलर के साथ है, जिसमें सारे ही कलर्स मिले हुए हैं, और वो है वाइट, और सिंपल साउंड, और वो है साइलेंस। तो साइलेंस में एक वाइट डॉट को हम यहाँ मस्तक के बीच में विजुलाइज करें, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से हम अपनी मुलाकात अपने साथ करें। महसूस करें कि सच में ये शरीर तो एक मकान की तरह है, जिसकी मालिक
मैं आत्मा हूं। जिस मकान की खिड़कियां ये आंखें हैं, और मैं ये व्हाइट डॉट आत्मा, शांति का सितारा, इन आंख रूपी खिड़कियों से बाहर देख रही हूं। अपनी शांति की स्थिति में रहते हुए देख रही हूं। बाहर के वायुमंडल में चारों तरफ भय ही भय है। लेकिन वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। मेरी आइडेंटिटी तो एक शांति का सितारा हूं। विश्वास का सितारा हूं। निश्चय बुद्धि हूं। मुझे निश्चय है अपने पर। ये सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं तंदुरुस्त हूं। मुझे विश्वास है कि मेरी ह्यूमैनिटी बहुत अच्छी है। मुझे विश्वास है, पूरा भरोसा है कि मेरे शरीर का ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। जो मैं चाहती हूँ वही होगा। मेरे विश्वास की ज्योत को कोई भी भय का तूफान बुझा नहीं सकता। मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है। मुझे विश्वास है कि मैं कभी मरती नहीं। मृत्यु तो सिर्फ एक वस्त्र परिवर्तन है। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझे ज्ञान है कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्मों अनुसार
मेरे लिए परफेक्ट हो रहा है। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छे से अच्छा ही होगा। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। मेरी पवित्रता की किरणों में इतनी शक्ति है कि कोई भी नकारात्मकता मुझे छू नहीं सकती। सारे नकारात्मक किचड़ा उसमें भस्म हो जाता है। विजुअलाइज कीजिए कुछ प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा की एनर्जी इन आंखों के द्वारा बाहर रेडिएट हो रही है। और वही हो रहा है जो मैं संकल्प करती हूँ, पूरे निश्चय के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, विश्वास और भरोसे के साथ। ओम शांति। इस प्रकार से अपने ऊपर विश्वास करें, अपने मन में सकारात्मक विचारों का एक जैसे झरना बहा दें, एक के बाद एक चेक करते जाएं हर विचार को, एक के बाद एक विचार मुझ आइडेंटिटी के साथ, जो मेरी रियल आइडेंटिटी है आत्मा की, उससे ही कनेक्टेड रहे। उसके अलावा कोई भी दूसरा विचार आएगा तो जरूर वो अपने साथ भय लेकर आएगा, क्योंकि उसके अलावा जो भी विचार है वो हमारी आइडेंटिटी के बाहर बाहर दुनिया का विचार है। पांच तत्वों की ये जो प्रकृति है, कलयुगी प्रकृति है, उससे उत्पन्न विचार है। लेकिन यहाँ मैं आत्मा अपने शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम की आइडेंटिटी में हूँ।